नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के हमारे जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही खास है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी इस अटैक का शिकार बड़ी आसानी से हो जाती है और अपने पैसे गंवा देती है। तो इसीलिए आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना चाहिए और इस अटैक के बारे में भी ज़रूर जानना चाहिए, ताकि आप इस अटैक से बच सकें और अपने पैसे बचा सकें। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि रैंसमवेयर क्या होता है, साइबर क्रिमिनल्स या फिर हैकर्स रैंसमवेयर अटैक कैसे करते हैं और आप ऐसे अटैक से बचने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि रैंसमवेयर क्या होता है। रैंसमवेयर दरअसल एक तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, यानी कि अगर हम लेमन लैंग्वेज में कहें तो एक तरह का कंप्यूटर वायरस ही होता है, जो कि अगर आपके सिस्टम में अगर इंस्टॉल हो गया, यानी कि आपके कंप्यूटर में या फिर सर्वर में कहीं पे भी अगर इंस्टॉल हो गया, तो वो आपके कंप्यूटर सिस्टम की या फिर सर्वर की किसी भी एक फंक्शनलिटी को डिसेबल कर देता है, या फिर आपके कंप्यूटर या सर्वर में स्टोर किए हुए डेटा को वो एनक्रिप्ट कर देता है। यानी कि जब भी आपको उस डेटा को रीड करने की ज़रूरत पड़े, आप उसे रीड नहीं कर सकते, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड हो चुका है, नॉन रीडेबल फॉर्मेट में, मतलब नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में जा चुका है। अब अगर आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनलिटी को वापस एनेबल करना है, या फिर आपके जो एनक्रिप्टेड डेटा है उसको डिक्रिप्ट करके वापस अपने ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लाना है, तो आपको उसके लिए जिसने भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में, यानी कि जिस भी हैकर ने या फिर साइबर क्रिमिनल ने आपके कंप्यूटर सिस्टम पे ये अटैक को किया है, उसको आपको कुछ पैसे यानी कि रैंसम देना पड़ेगा। तो जब आप उस अटैकर को या फिर साइबर क्रिमिनल को उसके द्वारा मांगे गए रैंसम को आप पे कर देते हैं, तब जाके वो आपको आपका डेटा रिस्टोर करके, यानी कि डिक्रिप्ट करके देता है, या फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी आपकी फंक्शनलिटी डिसेबल हो गई है उसे एनेबल वापस करके देता है। दोस्तों, अब हमने ये तो जान लिया कि रैंसमवेयर क्या होता है। आइए अब जानते हैं कि कैसे साइबर क्रिमिनल्स या फिर हैकर्स आपके सिस्टम में रैंसमवेयर को इंस्टॉल करते हैं। तो रैंसमवेयर को आपके सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए या फिर इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए ज़्यादातर हैकर्स या फिर साइबर क्रिमिनल्स आपको एक फेक मेल, यानी कि फिशिंग ईमेल भेजते हैं आपके ईमेल आईडी के ऊपर, जिसमें कि कोई एक अटैचमेंट, यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट या फिर पीडीएफ डॉक्यूमेंट जैसा एक अटैचमेंट होता है। उस अटैचमेंट के साथ उन्होंने उस रैंसमवेयर को बाइंड किया हुआ होता है। अब जैसे ही आप उस ईमेल को अगर ओपन करते हैं और उस ईमेल में दिए गए अटैचमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं, तो तुरंत ही उस अटैचमेंट के साथ बाइंड किया हुआ रैंसमवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और आपके सिस्टम की कोई भी एक फंक्शनलिटी डिसेबल कर देता है, या फिर आपके सिस्टम में स्टोर किया हुआ सारा डेटा एनक्रिप्ट कर देता है। अब जैसे ही आपके सिस्टम में रैंसमवेयर इंस्टॉल हो जाता है और आपके सिस्टम की कोई भी एक फंक्शनलिटी डिसेबल हो जाती है, या फिर आपके जो भी सिस्टम में स्टोर किया हुआ डेटा अगर एनक्रिप्ट हो जाता है, तो तुरंत ही आपके सिस्टम के स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ जाता है कि आपका सिस्टम रैंसमवेयर से अफेक्टेड हो चुका है, यानी कि आपका सिस्टम का डेटा जो भी है वो सारा एनक्रिप्ट हो चुका है। और अगर आपको आपका डेटा वापस चाहिए, यानी कि आपको आपका डेटा डिक्रिप्ट करवाना है, या फिर आपकी अपनी फंक्शनलिटी जो भी डिसेबल हुई है उसे एनेबल करवानी है, तो आपको हमें इतना अमाउंट ऑफ मनी रैंसम के तौर पर, यानी कि फिरौती के तौर पर हमें देना होगा। जब आप हमें ये पैसे भेजेंगे तो हम आपको आपका डेटा जो भी है वो डिक्रिप्ट करके वापस दे देंगे, या फिर जो भी आपकी फंक्शनलिटी आपके कंप्यूटर सिस्टम में डिसेबल हुई है उसे हम एनेबल कर देंगे। एक और तरीके से भी साइबर क्रिमिनल्स रैंसमवेयर अटैक को अंजाम देते हैं, जिसमें कि वो एक फेक वेबसाइट बनाते हैं, मैलिशियस वेबसाइट, जिसमें कि रैंसमवेयर पहले से उन्होंने डाला हुआ होता है। अगर आप गलती से अगर उस वेबसाइट पे विजिट कर लेते हैं, तो तुरंत ही उस वेबसाइट को विजिट करने के साथ ही तुरंत ही आपके सिस्टम में वो रैंसमवेयर डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाता है, और जैसे ही वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है, तुरंत ही आपके सिस्टम की कोई भी फंक्शनलिटी डिसेबल हो जाती है, या फिर आपके सिस्टम में स्टोर किया हुआ डेटा
एनक्रिप्ट हो जाता है और फिर आपको अपने डेटा को डिक्रिप्ट करवाने के लिए या फिर डिसेबल हुई फंक्शनलिटी को एनेबल करवाने के लिए साइबर क्रिमिनल या फिर हैकर द्वारा मांगी गई रकम को एज ए रैंसम आपको पे करना पड़ता है और फिर जाके आपका डेटा वापस आपके पास मिल जाता है। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको कुछ रैंसमवेयर अटैक जो कि एक रियल वर्ल्ड में हो चुके हैं और उससे बहुत सारा नुकसान हो चुका है उसके बारे में बताता हूं। वैसे तो बहुत सारे रैंसमवेयर अटैक्स पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े दिनों पर होते रहते हैं, लेकिन मैं आपके लिए 2-3 एग्जांपल लेके आया हूं जिसमें कि वो रैंसमवेयर अटैक्स बहुत ही फेमस हुए थे और उनकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो उसमें सबसे पहला अटैक है लॉकी रैंसमवेयर अटैक जो कि हुआ था 2016 में और ये अटैक एक फिशिंग ईमेल में अटैचमेंट भेज के किया गया था, यानी कि एक फेक ईमेल भेजा गया था जिसमें कि एक अटैचमेंट था। अगर आप अटैचमेंट डाउनलोड करते हैं तो आपके सिस्टम में रैंसमवेयर इंस्टॉल हो जाता है और इस रैंसमवेयर की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ था। दूसरा अटैक था WannaCry रैंसमवेयर अटैक जो कि हुआ था 2017 में। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा अटैक था, दुनिया के करीबन 150 कंट्रीज इस अटैक से अफेक्टेड हुए थे और दुनिया में 2 लाख से भी ज़्यादा कंप्यूटर्स इस WannaCry रैंसमवेयर अटैक से अफेक्टेड हुए थे और इसमें करीबन $4 बिलियन का नुकसान हुआ था पूरी दुनिया में। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा अटैक था और इस अटैक से अफेक्ट होने वाली 150 कंट्रीज के अंदर हमारे इंडिया का भी नाम आता है। दोस्तों एक और बड़ा अटैक था जो कि हुआ था पिछले साल जून 2020 में, जिसका नाम था मेज रैंसमवेयर अटैक। इसमें हमारे इंडिया के NHAI, अपोलो टायर्स या फिर इंडिया बुल्स जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के करीबन 43 GB डेटा को हैकर्स ने चुरा लिया था और डार्क वेब पे उसको सेल करने के लिए रख दिया था। तो दोस्तों ये थे दुनिया के बड़े बड़े और फेमस रैंसमवेयर अटैक्स। आइए अब जानते हैं कि ऐसे अटैक से बचने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। इस अटैक से बचने के लिए सबसे पहला तरीका है कि आपको हमेशा आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखना चाहिए जो कि हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। और दूसरी बात कि आपको हमेशा आपके कंप्यूटर सिस्टम का फायरवॉल प्रोटेक्शन ऑन रखना चाहिए जो कि प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। इस अटैक से बचने के लिए दूसरा तरीका है कि आपको कभी भी किसी भी अननोन सोर्स से आया हुआ ईमेल जिसमें कि एक सस्पिशियस अटैचमेंट या फिर फिशिंग लिंक हो सकता है, उसे आपको कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए और उसमें दिए गए अटैचमेंट को कभी भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए। इस अटैक से बचने के लिए तीसरा तरीका है कि आपको हमेशा अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर किए हुए इंपॉर्टेंट डेटा को हमेशा बैकअप लेके एक सेपरेटेड हार्ड डिस्क में स्टोर करके ज़रूर रखना चाहिए, ताकि जब भी आपके सिस्टम में अगर कोई रैंसमवेयर अटैक हो तो आपका डेटा अपने सेपरेटेड हार्ड डिस्क में सेफ रहे और आपको रैंसम पे ना करना पड़े। इस अटैक से बचने के लिए चौथा तरीका है कि आपको हमेशा अपने ईमेल अकाउंट में स्पैम फिल्टर ज़रूर एनेबल करना चाहिए, जिससे कि अगर कोई स्पैम ईमेल आपके ईमेल अकाउंट में आता है तो वो तुरंत ही स्पैम फोल्डर में चला जाए, ना कि आपके इनबॉक्स में आए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो से क्या कुछ सीखने को मिला है, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे अटैक से बच सकें। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी साइबर क्राइम या फिर एथिकल हैकिंग के किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।